दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत करें अनमोल्स फेवरेट स्टॉक की। देखिए आज का जो स्टॉक है वो बहुत ही जबरदस्त तेजी दिखा सकता है। ऐसे स्टॉक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इस स्टॉक को वॉच करना है। अब रीजन क्या है, दो तीन रीजन बताएंगे, उसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक की बहुत पसंद आएगी और अच्छे से समझ भी आ जाएगी। और एक चीज और है, इसको वॉच जरूर करना, नहीं तो पछताने वाले हो, क्योंकि ये बहुत तेजी से भाग सकता है। अब यहाँ पर देखिए, पहला एक फैक्टर इसका जो आईपीओ था, मैं स्टॉक का नाम बता रहा हूं आपको। स्टॉक का नाम है आई बुल हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इसको फुल फॉर्म में कहते हैं। अब इनकी जो हालत है 2018 में खराब हो गई थी, कुछ इस पे एलिगेशन, कुछ इल्जाम वगैरह लगे थे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद ये गिरता चला गया, लेकिन ये रुक गया यहाँ पर आकर के 2020 के बाद ये यहाँ पर आकर के रुक गया लगभग 100 रुपीज पे। 100 रुपीज पे ये स्टॉक आके रुक गया। लेकिन इसमें कमाल की बात यह है कि अगर आप इस स्टॉक को इधर देखेंगे यहां पर, तो ये स्टॉक जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी, जब इसका आईपीओ आया था, आईपीओ इश्यू होने के बाद इस स्टॉक का जो ऑल टाइम लो है वो भी 100 से लेकर के 150 के अप्रोक्स ही है, जो आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने एग्जैक्ट ना डाला हो, लेकिन इसके अप्रोक्स यहाँ दिखाई दे रहा है 200 से तो नीचे ही दिखाई दे रहा है। तो ये जो ऑल टाइम लो है, इसकी एक स्ट्रेटेजी बताई थी आपको कुछ टाइम पहले, जिसके अंदर हम ऐसे स्टॉक ढूंढते थे जो ऑल टाइम लो के आसपास चल रहे हो और वहां से कोई प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हो। सेम चीज इस स्टॉक ने करने की कोशिश करी है। इधर इधर ये कहने की कोशिश कर रहा है, भैया मैं इससे नीचे जाने को तैयार नहीं हूं, मुझे ऊपर जाना है। दूसरा, अगर हम यहां पर बात करें कि और कौन से फैक्टर और कौन से रीजन हो सकते हैं, तो सेकंड रीजन में एक और बता देता हूं आपको। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इस पैटर्न को मैं यहाँ लगाना चाहूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा पैटर्न है ये। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए कुछ ऐसा, ये देखिए। अब ये कौन सा पैटर्न है आप मुझे बताइए 2 मिनट रुक करके। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत टाइम से सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, इस पैटर्न को हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ये बहुत कमाल का पैटर्न है। और ये पैटर्न आपको बता रहा है जो सेलर्स की पावर है धीरे धीरे यहाँ से कम होती जा रही है, और जो बायर्स है यहाँ से ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। अगर मैं करंटली बात करूं, यस्टरडे नहीं, मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूं, मैं संडे को वीडियो शूट कर रहा हूं, 2 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूं। 2 दिन पहले इस स्टॉक की अगर आप चाल देखेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम में लगा रहा हूं, तो ये स्टॉक जो है 14-15% ऊपर गया। इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था 263, उसको भी इसने तोड़ा, और हालांकि उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी 1-2 रुपए, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसको ये आसानी से तोड़ सकता है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे वापस जाते हैं और समझते हैं कि भाई पहली रुकावट इस स्टॉक में कहां आ सकती है। भाई पहली रुकावट कहां है, तो उसके लिए हम फिबोनाची यूज करते हैं। हम ये भी मान लेते हैं कि थोड़ी सी करेक्शन है, हो सकता है यहाँ से ट्रेंड चेंज ना हो रहा हो, लेकिन ये करेक्शन भी कहां तक हो सकती है, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत अच्छे से बता देगा कि कहां तक ये जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इजीली बात करूं, जो हमने फिबोनाची लगाया, तो फिबोनाची हमें कह रहा है कि भैया ये कम से कम 400 रुपए तक तो जा ही सकता है। 400 रुपए का पहला टारगेट है, स्टॉक चल रहा है 261 पर, बहुत बड़ा टारगेट है, 30 से 35% का टारगेट है, ज्यादा ही है, मैंने शायद कम बोल दिया, 40% का टारगेट यहाँ लग रहा है। और ये टारगेट यहाँ पर इजिली मिल जाना चाहिए, और अगर इसको क्रॉस कर देता है ये, तो 600 रुपीज एक सेकंड टारगेट, उससे ज्यादा नहीं। देखिए 261 के बाद 400 रुपए पहला टारगेट, 400 रुपीज पहला टारगेट, उसके बाद 600 रुपीज दूसरा टारगेट। इन दोनों टारगेट को आप वॉच करिए, ये फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड टारगेट है, और यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक कुछ बढ़िया कर सकता है, यहां तक जाने की पूरी इस स्टॉक की संभावना लगती है। अब यहां पर दोस्तों ये चीजें आपको बताती है कि इस स्टॉक के अंदर कुछ कमाल का हो रहा है। तो बड़ा सिंपल सा यही है, अब इसका फंडामेंटल क्या है क्या नहीं है उसको भूल जाइए, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करिए। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि भैया थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी बता दो, टारगेट तो आपने बता दिए। तो स्टॉप लॉस के लिए फिर मैं फिबोनाची का यूज करूंगा। फिबोनाची में सिर्फ करेक्शन पे लगाता हूं, और करेक्शन के बाद हम एक स्टॉप लॉस लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेंगे। देखिए वॉलेटिलिटी स्टॉक में ज्यादा है, तो
इस चीज का भी ध्यान रखिए कि वॉलेटिलिटी ज्यादा होने से स्टॉप लॉस बड़े बनते हैं, लेकिन अगर मिनिमम, अगर एक सिक्योर्ड अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो बनता है जो हमारी करंट कैंडल बनी थी उसके लो के नीचे लगभग 220 रुपए, लेकिन 261 का स्टॉक चल रहा है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा 4 रुपीज का। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, भाई इस कैंडल का हाई है 272 जो लास्ट बनी थी, अगर इसका हाई ब्रेक हो गया, जिस कैंडल ने उसका हाई ब्रेक करा उस कैंडल का जो लो होगा, जो भी लो होगा क्लोजिंग के बाद, उस पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। या फिर ये जो हमारी कैंडल 260 है, जैसे मान लेते 272 क्रॉस हो गया, अब 272 क्रॉस होने के बाद 260 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। ये आपको सिर्फ वॉच करना है और इसको देखिए कि क्या इसके अंदर ऐसी चाल बनती है या नहीं बनती। हमें पूरी उम्मीद है स्टॉक बहुत तेजी से गोली की रफ्तार से भाग सकता है, आप इसको जरूर वॉच करिए। आपको क्लियर कट इसके अंदर ब्रेकआउट दिखता है और काफी दिन से कंसोलिडेट भी कर रहा था, काफी गिर चुका है स्टॉक। अगर हम देखें जहां से इसकी गिरावट स्टार्ट हुई है वो लेवल बहुत हाई का था, 14 साढ़े 14 रुपए 1400 पे चलता था, उसके बाद 100 रुपए तक ही आ गया था, और अब 261 का है, यानी देखा जाए तो काफी सस्ता है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी ठीक लग रहा है अगर कंपनी कुछ अच्छा करती है। बाकी हाउसिंग वाले सारे स्टॉक भाग रहे हैं तो हो सकता है ये भी बहती गंगा में अपने हाथ धो ले। तो कहते हैं दोस्तों आज की वीडियो में, मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।